हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एसडीएस और नॉन एसडीएस कैटेगरी कौन सी अच्छी होती है। आप में से बहुत सारे लोगों का डीएम आया था इंस्टा पे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि आपने वीज़ा किस एसडीएस से किया या नॉन एसडीएस से किया, किसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, किस में क्या कॉस्ट लगती है, किस में हम एलिजिबल है भी कि हम एसडीएस के थ्रू जा पाए या नहीं जा पाए, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखो। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बट अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो में स्टार्ट करूंगा एसडीएस वर्सेस नॉन एसडीएस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो होता है कि एसडीएस और नॉन एसडीएस होता क्या है। तो एसडीएस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस स्टैंड्स फॉर नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ये तो हो गया फुल फॉर्म। अब मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग कि सारी वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कनाडा से स्टडी रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आईआरसीसी की वेबसाइट का भी लिंक नीचे दूंगा। तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे बिलीव करना, ऐसी वैसी वेबसाइट्स पे जाके अपने डाउट्स मत क्लियर करना। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सब कुछ दिया है, मैं भी वहीं से देख के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको डबल चेक करना है तो आप वो वेबसाइट नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हो वीडियो होने के बाद। अब बताता हूँ मैं कि बेसिक चीज़ क्या होती है। जब आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे या खोलोगे साइन अप करने के लिए, तो आपको आपका अकाउंट बनाने से पहले, वीज़ा फाइलिंग से पहले ही वो चीज़ें पूछेगा। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछेगा साइन अप के दौरान, आपने अगर वो डॉक्यूमेंट उस पर चढ़ा दिए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो फाइल है वो एसडीएस या नॉन एसडीएस कैटेगरी में चली जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो एसडीएस कैटेगरी या नॉन एसडीएस है वो अलग से सिलेक्ट करनी पड़ती है। जब आप साइन अप करते हो तो उसी टाइम जो है आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एसडीएस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें भर दिए, उसमें अपलोड कर दिए, तो उस केस में आपकी फाइल सीधा एसडीएस में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर आप एक भी उसमें से एसडीएस के रिक्वायरमेंट में नहीं दे पाए डॉक्यूमेंट, तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली चली जाएगी नॉन एसडीएस कैटेगरी में। अब बात करते हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट की जो आपको चाहिए होती है इसके लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो एसडीएस के लिए आपको चाहिए होती है वो होता है आपका आइल्स का टीआरएफ। नाउ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आइल्स का रिजल्ट ही चाहिए और आपकी एसडीएस में हो जाएगी। आपके मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए हर एक सेक्शन में, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक सेक्शन में मिनिमम 6 बैंड्स होने चाहिए। प्लस आपका जो ओवरऑल है वो भी मिनिमम 6 होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जीआईसी की, यानी कि आपके जो जीआईसी अकाउंट है उसमें $10,000 क्रेडिटेड होना चाहिए। तो जब आप जीआईसी का अमाउंट पे करते हो तो आपको एक जीआईसी सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि आपने $10,000 से ऊपर अपने जीआईसी अकाउंट में जमा किए हैं। तो ये प्रूफ सेकंड रिक्वायरमेंट होती है एसडीएस कैटेगरी के लिए। थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके फुल 1 ईयर की कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ी रिसिप्ट। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो पूरे 1 ईयर की कॉलेज की फ़ी की रिसिप्ट जो आपने पे करी होगी तो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी की पूरे 1 ईयर की फ़ीस की रिसिप्ट। तो 1 ईयर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, पूरे साल की आपको भरनी पड़ेगी अलॉन्ग विद जीआईसी अगर आप चाहते हो एसडीएस में आपकी फाइल लगे। नाउ अब बात करते हैं अप्रूवल रेट की, जिस वजह से लोग एसडीएस और नॉन एसडीएस में मेनली चूज करते हैं, तो होता है अप्रूवल रेट। तो अब जो पुराना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, वेबसाइट्स पे जो रिसर्च हुई है उसमें बताया कि जो एसडीएस का कोविड से पहले का जो रेट था वो एक्सेप्टेंस का 80% था। ऐसा नहीं होता है कि आप एसडीएस में जा रहे हो तो आपका 100% मतलब वीज़ा लगना ही लगना है, पर अगर आप एसडीएस से जाते हो तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कोविड से पहले का परसेंटेज था, और कोविड के बाद जो ये परसेंटेज है ये लगभग 50 से 80% के आसपास आ गया है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एसडीएस में जाना चाहते हो तो आपको ऊपर की जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई वो फुलफिल करनी है। प्लस आप अगर सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो ये दूसरे, मैंने रेडिट और कोरा पे जितने भी बच्चों के पूछे उन सब ने बताया कि जिन जिन के अप्रूव जल्दी हुए हैं उन लोगों ने अपनी पूरी एसडीएस की 1 ईयर की फ़ी रिसिप्ट के अलावा जो आपकी सेकेंड ईयर की मान लो जो फीस है ना, वो फीस आप एज अ एक्स्ट्रा अमाउंट शो करो
तो उस केस में आपका जो है फाइल वो एकदम स्मूथली निकल जाती है। मतलब एसडीएस में 1 ईयर की फ़ी के अलावा आपको थोड़े एक्स्ट्रा फंड शो करने पड़ेंगे, और अगर वो एक्स्ट्रा फंड्स है आपकी सेकेंड ईयर की जो फीस होगी अगर उसके बराबर हुए तो उस केस में आपको वो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि भाई तुम सेकेंड ईयर की फीस कैसे पे करोगे, क्या करोगे। आप उनको दिखा दोगे कि ये देखो ये एक्स्ट्रा फंड्स और है सेकेंड ईयर की, मैं इससे पे कर दूंगा। तो इस केस में अगर आप ऐसे वीज़ा लगाते हो तो उस केस में आपका रिजेक्शन का रेट बहुत ही कम हो जाता है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका एक्सपीरियंस और मेरे फ्रेंड्स जो गए उनका एक्सपीरियंस लेके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है अगर आप सेफर साइड पे रहना चाहते हो एसडीएस में भी। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है और कंसल्टेंट्स और बच्चे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे मुझे, और उन्होंने बोला कि उनके एजेंट ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं ये बोलने के लिए कि वो उनकी फ़ाइल एसडीएस में लगा देगा। तो ये मिथ है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है आपकी फ़ाइल एसडीएस में लगने के लिए। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपसे मांग रहा है तो वो आपका फुद्दू काट रहा है, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेने के ऐंठने के चक्कर में है। तो उस कंसल्टेंट को आप छोड़ दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में अवेयर नहीं होते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट्स चेक करो और उन वेबसाइट पे चेक करके देखो कि एक्चुअल में एसडीएस में फ़ाइल लगती कैसी है। वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स मैंने बताए, आइल्स की, जीआईसी की, 1 ईयर की फ़ी रिसिप्ट, ये सब आपने अगर दे दी तो ऑटोमेटिकली अपलोड होने के बाद आपकी फ़ाइल एसडीएस में गिर जाएगी। ऑटोमेटिकली होता है ये चीज़। और अगर आप एक भी चीज़ इसमें से नहीं दिए तो आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस में जाएगी। और नॉन एसडीएस में ऐसा होगा कि आपकी जो फ़ी है वो 1 सेमेस्टर की होगी, 1 फुल ईयर की नहीं होगी। तो अगर आप 1 सेमेस्टर की फ़ी रिसिप्ट डालते हो, उसमें चढ़ाते हो, तो उस केस में आपकी ऑटोमेटिकली जो फाइल है वो नॉन एसडीएस में चली जाएगी। नाउ लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो कोविड से पहले तो बहुत सारे लोग जो है वो नॉन एसडीएस में भी आराम से जा रहे थे, उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। बट कोविड सिनेरियो में क्योंकि जॉब मार्केट और पार्ट टाइम जॉब्स भी अफेक्ट हुई हैं थोड़ी सी, तो इसलिए आपको इमिग्रेशन वाले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे अगर आप नॉन एसडीएस से जा रहे हो कि तुम अपने अगले 6 मंथ्स की फ़ीस कैसे अफोर्ड करोगे। और उस केस में अगर आपने ये बोला कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब आपको वहाँ पे बोलना ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पार्ट टाइम जॉब में कर लूँगा, फिर वो आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली तो कैसे करोगे। तो इन सब के सवालों के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप लोग थोड़े एक्स्ट्रा फंड शो कर दो। अगर आप नॉन एसडीएस से आ रहे हो तो अगर आप नॉन एसडीएस में अपनी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस के थोड़ा सा कम भी अगर शो कर पा रहे हो एज एक्स्ट्रा फंड तो वो सही है। अगर आप नॉन एसडीएस से आ रहे हो और आप अपने सेकंड सेमेस्टर की जो फीस है उससे ज़्यादा शो करोगे ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो आपको बोलेगा भाई तुम पूरी फ़ी पे करके एसडीएस में क्यों नहीं गए। तो इसलिए आप ये मेक श्योर करना कि नॉन एसडीएस में भी अगर आ रहे हो, फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत है, तो जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ी है उससे एक्सीड मत करना अपना एक्स्ट्रा फंड्स का अमाउंट, उससे कम ही रखना अगर शो कर रहे हो तो। और एसडीएस में आ रहे हो तो सबसे सेफेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि 1 ईयर की पूरी फीस के बाद एक्स्ट्रा फंड्स जो शो कर रहे हो वो आपके सेकेंड ईयर की फ़ीस की जितनी लगभग शो कर दो। तो उस केस में आपको बहुत कम चांसेस होंगे रिजेक्शन के। बट रिजेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि फंड्स या जो भी चीज़ होती है, रिजेक्शन के और भी कारण होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ टाइपिंग में, सबमिशन में गलती हो जाती है उस वजह से भी रिजेक्शंस होते हैं। तो रिजेक्शंस का तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बट अपनी तरफ से आप लोग अपना दी बेस्ट करो, जितना कर सकते हो एक्स्ट्रा फंड शो करने करो, एसडीएस में अप्लाई करो तो आपका सब सही होगा। ये था आज का वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो एसडीएस वर्सेस नॉन एसडीएस में तो मेक श्योर ये वीडियो लाइक करो। अगर आपका कोई दोस्त जिसको ये डाउट है तो उसको शेयर भी करो, और मेक श्योर सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और आगे आने वाले टाइम में मैं अभी और वीडियोस डालूंगा एजेंट्स के रिगार्डिंग और भी चीज़ों के रिकॉर्डिंग, तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लो ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए, क्योंकि वो वीडियो ज़रूर काम के होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।